अस्सलाम वालेकुम। रियलिस्टिक प्रॉपर्टी के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जनरल इलेक्शन 2024 अब बिल्कुल रेडी है। इलेक्शन तक पहुँचने के लिए हमें चंद दिन और दरकार है। अल्लाह करे कि ये इलेक्शन खैर खैरियत से हो जाए और हम पर वो बंदा हुकूमत करने के लिए आए जिसकी इंटेंशंस इस मुल्क की बेहतरी हो। इस वीडियो को बनाने का मकसद आपसे ये शेयर करना है कि इन इलेक्शंस के बाद रियल एस्टेट इंडस्ट्री मज़ीद ग्रो करेगी, उसमें को बेहतरी आएगी या जो सूरत हाल चल रही है वही कंटिन्यू होगी। देखिए, इसमें सबसे पहले मैं आपको रियल एस्टेट की असल वेल्थ के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं जब रियल एस्टेट की वेल्थ के बारे में बात करूँगा तो कोशिश करूँगा कि फैक्ट और फिगर पे बात करूँ, क्योंकि हमारी आवाम भी अब वेल कैलकुलेटेड हो चुकी है। हर बंदा कैलकुलेशन करता है, तो आप मेरा चेहरा देखकर मेरी बात से तो मुतफिक नहीं होंगे, इसलिए मैं फैक्ट्स पर बात करूँगा। अगर मैंने कोई प्रॉपर फैक्ट पर आपको वो बात समझा सका तो शायद आप मेरी बात के साथ मुतफिक हो जाए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट उसके बारे में बताना चाहता हूँ। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की रियल एस्टेट की वेल्थ पाकिस्तान के ओवरऑल वेल्थ का 60 से 70% है। अगर हम इसको डिजिट्स में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 300 से 400 बिलियन डॉलर्स बनते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के बाद रियल एस्टेट ऐसी दूसरी बड़ी इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट ऑफ़र करती है। ये इंडस्ट्री डायरेक्टली तो आपको एम्प्लॉयमेंट देती ही देती है, लेकिन उसके साथ साथ ये और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट करती है, जिसमें सर फहरिस्त कंस्ट्रक्शन है। अगर हम कंस्ट्रक्शन को मज़ीद नैरो डाउन करें तो उसमें और सैकड़ों छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि रियल एस्टेट की वजह से बूस्ट होती है। उसके बाद फाइनेंसिंग सेक्टर है। फाइनेंसिंग सेक्टर में हाउसिंग फाइनेंस जो है उसको वो रियल एस्टेट ही सपोर्ट करता है डायरेक्टली। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि जब मैं रियल एस्टेट का नाम लूँगा तो उससे मुराद प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन दोनों हैं, दोनों मिल के रियल एस्टेट बनती है। देखिए, अभी जो करंटली मार्केट में सूरत हाल चल रही है ये तो एक रिसेशन है, ये परमानेंट नहीं है, ये फॉर द टाइम बीइंग होता है। ये हमारे इदारों पर और थिंक टैंक्स पर डिपेंड करता है कि वो इसको कितना लंबा लेकर चलते हैं। देखिए, आज से पहले रियल एस्टेट बहुत अच्छी चल रही थी, बल्कि मैं कहूँगा कि उड़ रही थी हवाओं में। लेकिन IMF के चक्कर में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने IMF को पेमेंट करनी थी, उस चक्कर में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रियल एस्टेट के ऊपर टैक्सेस की अमाउंट इतनी ज़्यादा बढ़ा दी कि टैक्सेस देना मुश्किल हो गया। और ख़ास तौर पर वो टैक्सेस उस जगह पर लगाए गए जहाँ सेलिंग और परचेजिंग सबसे ज़्यादा हो रही थी। और ना सिर्फ टैक्स लगाए गए बल्कि उस पर स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन भी करवाई गई, जिससे रियल एस्टेट की मार्केट बैठ गई। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे हमारे डीलर भाई जो एक दूसरे को देखा देखी फील्ड में आए थे, लाजमी बात है हर बंदा कोशिश करता है कि पैसा बनाया जाए, तो उनको इसमें पैसा नज़र आया तो वो इस फील्ड में आ गए। उनकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं थी। जैसे ही उन्होंने हार्ड टाइम देखा, उन्होंने अपने ऑफिस क्लोज़ किए और वो भाग गए। बहुत सारे ऑफिस क्लोज हुए इस रिसेशन टाइम में, उससे मार्केट में मज़ीद बैड इम्पैक्ट आया। और जो हमारे ओवरसीज़ हैं उन्होंने भी हाथ खींच लिए, उन्होंने भी किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं की, मार्केट मज़ीद डाउन चली गई और मार्केट में अवेलेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गई, सेलर्स बहुत ज़्यादा आ गए और डिमांड ना होने के बराबर थी। उससे क्या हुआ कि सेलर्स ने मार्केट में पैनिक सेल्स शुरू कर दी। मतलब जो चीज़ 1 करोड़ की थी वो लोग 60 लाख में भी बेचने को तैयार हो गए। जब ये पैनिक सेल्स क्रिएट हुई तो मार्केट बिल्कुल क्रैश कर गई। ये जो भी सूरत हाल बनी ये सिर्फ और सिर्फ उन बेजा टैक्सेस की वजह से बनी जो गवर्नमेंट ने इस इंडस्ट्री के ऊपर लगाए थे। अब मेरे ख्याल में जो गवर्नमेंट ने सोचा था कि इन टैक्सेस से हम ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे और हमारी IMF की किस्त क्लियर हो जाएगी, वैसा नहीं हुआ। आई एम श्योर कि उनको भी ये समझ आ गई होगी कि टैक्सेस लगाने से मामला हल नहीं हो सकते। अगर वो इसको प्रॉपर लीगलाइज करें, इसका को प्रॉपर मैकेनिज़्म बनाएं तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। इस एक इंडस्ट्री के सफ़र करने से पूरे पाकिस्तान में मुश्किलात आई। आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान के जो मामला था वो डिस्टर्ब हो गए। मैं नहीं कहता कि सिर्फ इस एक इंडस्ट्री की वजह से हुए, लाजमी बात है उसमें एग्रीकल्चर, हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब कुछ है। हमारे पास डॉलर की कमी है, सिंपल इज़ दैट। जितना डॉलर हमारे पास रिजर्व में आएगा उतने पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। तो ये जो भी रिसेशन चल रहा है ये फॉर द टाइम बीइंग है। ये सिनेरियो पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री की असल तस्वीर नहीं दिखाता। असल तस्वीर वो फैक्ट्स हैं जो वर्ल्ड बैंक के मैंने आपसे शेयर की।
ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को जहन में रखते हुए मेरा ये कहना है कि रियल इस्टेट की इंडस्ट्री इलेक्शंस के बाद ना सिर्फ ग्रो करेगी, बल्कि इस इंडस्ट्री में इतनी ताकत है कि ये इंडस्ट्री पूरे पाकिस्तान का कर्जा भी उतार सकती है। देखिए, कुछ देखने वाले मेरे दोस्त होंगे जो मेरी तरह कैलकुलेशंस में वीक होंगे, तो मैं आपको एक सादा और सच्चा वाक़या सुना के रियल इस्टेट की वेल्थ एक दफ़ा फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। आज से चंद साल पहले मलिक रियाज साहब, जो कि पाकिस्तान के नंबर 1 डेवलपर हैं, बल्कि उन्होंने ही पाकिस्तान में प्राइवेट हाउसिंग सेक्टर को मुतारिफ़ करवाया और बताया कि कैसे हाउसिंग सेक्टर में काम हो सकता है और यहाँ से पैसा बनाया जा सकता है। उन्होंने आज से चंद साल पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब थे, उनको एक ऑफ़र की थी कि ये जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी को रोड डिफ्रेंशिएट करता है, जिसको हम इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे कहते हैं, कि ये रोड मेरे हवाले कर दे, मेरे साथ एक MOU साइन कर लें, मैं इस रोड के दोनों तरफ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स करूँगा, हाई राइज अपार्टमेंट्स बनाऊँगा और उससे लाजमी बात है प्रॉफिट भी लूँगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं पूरे पाकिस्तान का कर्जा भी उतारता हूँ। सिर्फ एक प्रोजेक्ट से आप इस वाक़े की जो कंफर्मेशन है वो सोशल मीडिया से ले सकते हैं कि ये वाक़या सच्चा है या नहीं। ये वाक़या 100% सच्चा है और आप इसकी कंफर्मेशन भी ले सकते हैं। तो एक रोड के बारे में मलिक रियाज साहब ने कहा था कि इस एक रोड पर काम करके हम पूरे पाकिस्तान का कर्जा उतार सकते हैं। इतनी ताकत है इस रियल इस्टेट इंडस्ट्री में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उस मौके को अवेल नहीं कर सके। पॉलिटिकल वजह थी या जो भी वजूहत थी, वो हम उसको अवेल नहीं कर सके। लेकिन अभी जो सिनेरियो है, लकीली अभी जो सिनेरियो है वो उस सिनेरियो से भी ज़्यादा बेहतर है। वो इस तरह से कि उस टाइम वो एक रोड था जिसके ऊपर बातचीत हुई, अब तो उस तरह के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स मार्केट में आ चुके हैं। उस टाइम अकेले मलिक रियाज साहब थे, अब तो उस तरह के कई और शेयर मार्केट में आ चुके हैं। तो मेरी ये नाक़िस राय है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो रियल इस्टेट को प्रॉपर लीगलाइज करे, इसके लिए प्रॉपर एक मैकेनिज़्म बनाए, इसके लिए प्रॉपर एक थारोली हमें भी गाइड करे, डेवलपर्स को गाइड करे, और जो अच्छा काम करने वाले डेवलपर्स हैं उनको अलाइन करे, उनके साथ सेमी गवर्नमेंट किस्म का कोई मुआहदा करे और एक प्रॉपर वर्किंग शीट होनी चाहिए जिसके मुताबिक काम किया जाए। आई एम श्योर, मैं गारंटी करता हूँ कि अगर इस बेस पर रियल इस्टेट को पाकिस्तान में चलाया जाए तो एक मुफ्तात अंदाजे के मुताबिक, जो कि 2 से 3 साल का अरसा बनता है, इस अरसे के अंदर ना सिर्फ रियल इस्टेट ग्रो करेगी, पाकिस्तान तरक्की करेगा, बल्कि पाकिस्तान का कर्जा भी उतर सकता है। इसके साथ साथ जो मेरे दोस्त हैं, जो डीलर भाई हैं या इन्वेस्टर हैं जो रियल इस्टेट के साथ कनेक्टेड है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि काम पहले की निस्बत कम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, काम पहले की निस्बत कम है, लेकिन अभी भी काम मार्केट में मौजूद है। आप मार्केट से काम छोड़कर ना जाएं, आप इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े रहें। ये इंडस्ट्री ने हमें पहले भी बहुत कुछ दिया है इस इंडस्ट्री के, और आगे आने वाले टाइम में भी देगा। देखिए, मैंने जो भी सारी बात की है वो फैक्ट एंड फिगर्स के साथ की है, कोई भी ऐसी इलॉजिकल बात मैंने नहीं की। तो उन सारी बातों की बेस पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े रहें, मेहनत करें, आने वाला टाइम हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। ये नज़र आ रहा है, ये माहौल जो बन रहा है वो बता रहा है। देखिए, अगर मेरे जहन में ये चीज़ आ गई है तो हमारे जो थिंक टैंक्स हैं, मुल्क चलाने वाले जो लोग हैं, उनको भी समझ आ गई होगी कि यार इस इंडस्ट्री को दबाने से चीज़ें ठीक नहीं होगी। इस इंडस्ट्री को जैसे हम कहते हैं कि प्रो इन्वेस्टर माहौल बनाने से चीज़ें जो हैं वो बेहतर होंगी। इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मेरे ख्याल में मैंने अपना सारा मैसेज आप तक पहुंचा दिया है। इस बारे में आप लोगों की जो भी राय है, मेरे डीलर्स भाइयों की, इन्वेस्टर्स की, या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी आपकी राय है, आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा हसास है हमारे लिए, डीलर्स के लिए, और इस ओवरऑल बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा हसास है। आप अपने कमेंट्स का इजहार इस वीडियो के नीचे लाजमी करें। आपके कमेंट्स मैं ख़ुद पढ़ूंगा और उस पर फीडबैक भी करूँगा इंशाल्लाह। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे पॉजिटिव एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। अल्लाह हाफ़िज़।